तावीज दे दो। लोग आते रिश्ता करने के लिए लौट जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता। बेटी नेक भी है, खूबसूरत भी है, लेकिन इतना मैं उसकी मांगी हुई गाड़ी नहीं दे सकता। अलबत्ता मेहमानों को इज्जत की 2 रोटी तो मैं भी खिला देता हूँ। खुदा की कसम कमी कहीं नहीं रखी जाती है। हमारे खानदानों के इख्तलाफात, हसद की आग इतनी लगी रहती है। जहाँ किसी की बेटी की रिश्ते की बात आई, करवट वाला पता लगा था कहाँ के लोग आए थे, कहा फला जगह के। क्या हुआ कि 5000 रुपए दे गए अपना के। तो इतनी फिक्र उसको नहीं होती है जिसके घर रिश्ता हो रहा है, जितनी पड़ोसी को होने लगती है। कहता नंबर पता करो, नंबर निकालो। ढूंढ के नंबर निकाल के कहता यार तुम ही आए थे कल लड़की देखने? कहा हाँ आए तो थे। कहा तुम्हें कुछ और पता चला? कहा क्या? कहा बस रहने दो, अगर नहीं पता तो हम क्या बताएं। इतनी सी बस एक तीली दिखाने की जरूरत होती है। गरीब की बेटियों की हसरतें सीने में दब के रह जाया करती हैं। हद तो तब हो जाती है जब बारात आने में 8 दिन रह जाते हैं, या बारात वाला दिन होता है, खानदान से फोन चला जाता है, मोहल्ले से फोन की घंटी बज जाती है, बारात लेके तो आ रहे हो, लेकिन याद रखना यहाँ तुम्हारे लिए कोई इंतजाम नहीं है, रुसवाई हो जाएगी। इतने जुमले होते हैं, खुदा की कसम पलट के फोन आता है, लड़के वाले कहते हैं सुनो जी बारात नहीं लेके आ रहे हैं, अपना इंतजाम कोई और कर लो। बेटी का बाप रो के कहता है कोई खता हो गई हो तो बताओ, कोई कमी आज तक की हो तो बताओ। सुनो तुम आए थे, हमारे पास 5000 का इंतजाम था, हमने 5 का कर्जा लेके तुम्हारी मेहमान नवाजी की थी, तुमने हमसे 10 लाख मांगे थे, मेरे पास 5 लाख थे, मैंने बेटे के हिस्से की जमीन बेच करके तुम्हें 10 लाख दिए थे। बताओ तो सही किस जगह पे औकात से बढ़ करके तुम्हारे लिए नहीं कहा, नहीं किया। खुदा की कसम जब बाप रो के इतना कहता है, सामने वाला बंदा साफ कह देता बारात नहीं लानी है, हमें आना ही नहीं है, तुम जो चाहो करो। मुझे बताओ तो सही तेरी एक फोन की घंटी ने किसी की जिंदगी में आग लगा दी है, किसी बाप की जिंदगी भर की खुशियों को तबाह कर दिया है। और ये तो बाप का दर्द है, उस बेटी के दर्द को कौन समझेगा जिसके हाथों की मेहंदी लगी की लगी रह गई, जिसके बदन पर सुर्ख जोड़ा चढ़ा था लेकिन निकाह तक ना पहुंच सकी है। कौन समझेगा उस बेटी के दर्द को जिसने अपने जीते जी अपने आप को बेवा महसूस किया हो। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर किसी का दिल दुखाया इस तरह, दुनिया का तावीज तो क्या पीर गले में लटका लेना, कुछ नहीं हो सकता है। अगर सुकून चाहते हो टूटे दिल जोड़ दो, खुदा तुम्हारे रिश्ते अपनी रहमतों से जोड़ डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। हुजूर बेटियां बचाने आए हैं, बहुत अच्छा पैगाम बचाने आए हैं। वो हमने बेटियों के गले काट दिए। आज उसके आगे बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी होगी, कल तेरे आगे भी बेटी होगी। मैं खुल के यूसुफ भाई कहता हूं, दूसरों की बेटी पे सितम करो और ख्वाब देखो मेरी बेटी रानी बने, हो ही नहीं सकता। उसूल याद रखो, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। बेशक ये उसूल है, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। कितना अजीम रिश्ता दिया रब ने। हुजूर आए, खुदा की कसम बेटियों वाली दौलत मिल गई। और मेरे आका तो कभी अपनी शहजादी को देख के खातून जन्नत को फरमाते थे फातिमा उम्मी बाद उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। यानी आका फरमाते थे मेरी माँ के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा मुझसे प्यार किया है तो मेरी फातिमा ने प्यार किया है। ये हुजूर फरमाते थे मेरी फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ, यानी कि जो ख्याल मेरी माँ ने मेरा रखा था उसके बाद मेरी फातिमा ने मेरा ख्याल रखा। खुदा की कसम माँ के बाद अगर किसी लहजे में माँ का प्यार दिखता है ना तो वो बेटी का लहजा होता है। माँ के बाद अगर किसी को फिक्र होती है ना तो वो बेटी को होती है। गलत नहीं कह रहा हूं, लिख लो मेरे भाई। आज बीवियों के लिए मैं बुराई नहीं कर रहा हूं बीवियों की, इस्लाम ने औरत को भी हक दिया, माँ को भी हक दिया, बहन को उसका हक दिया। इस्लाम से बेहतर तो कोई भी धर्म का दावा करने वाला इंसान को हक इंसानियत का दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। आज बकवास कर रहे हैं इस्लाम ने औरत को हक नहीं दिया। मैंने कहा बेगैरत, तुझे तो एक हक मिला है मगर इस्लाम ने बेटी को 2-2 जगह हक दिला है। बाप के घर भी बेटी का हक है बेशक, और शोहर के घर भी बेटी बेशक। इतनी इज्जत है किसने दी? इस्लाम ने, इस्लाम ने इतनी इज्जत बख्शी। भाई सुने गौर से, बेटी के रिश्ते बड़े अजीम होते। आपसे इतनी गुजारिश है, छोटी सी बात, भले उम्र एक कम कर लेना लेकिन बेटी को उसका हक दे के मरना। बेटी को उसका हक दे के मरना।
हम बड़े सितमगर लोग हैं, हम बड़े जालिम हैं। बेटी पैदा होना मुंह उतर जाए, मुंह उतर जाए, क्या हुआ, ये तो पराए घर चली जाएगी। अब्बा कह रहे हैं बात बात में, कब टूट गया ना, सही से काम करे कर, पराए घर जाना है। बर्तन अगर मैला रह गया, मां कहती है सही से बर्तन धोया कर, पराए घर जाना है। कितनी बार उसे अजनबी होने का एहसास दिलाते हो यार, कितनी बार रुलाते हो उसे जिंदगी में। क्या वो ये नसीब लेके नहीं आ सकी कि उसे कोई अपना भी कह सके? बाप के घर उसे पराए घर वाला कहा जाता है। और जब 18 साल बाप की नौकरी करके ससुराल जाती है, वहां कोई कमी हो जाए तो कहती है पराए घर से आई है। क्या दिया तुमने यार, क्या दिया तुमने उसे? एक हवेली का हक न दे सके। हजरत दुआ करना 7वां उम्रा है। बेटी को क्या दिया? का कुछ नहीं जी, आग लगे तेरे सफर में। बेटियों का हक खा के हज करने जा रहा है, अल्लाह मुंह पे मारेगा ऐसी इबादतें। वो कहेगा बंदे का हक अदा नहीं किया, मेरा हक अदा करने आया। लाजिम है आप पे, आप बेटी का हक दे के जाओ। वरना इतना जरूर कर लेना, कम से कम 16 कमरों वाली हवेली में एक छोटा सा कमरा बेटी के नाम कर जाना। सोच रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? 20 कमरे की हवेली में एक छोटा सा कमरा बेटी को दे जाना, ताकि कल तेरे इंतकाल के बाद अगर वो आए तो अपना हक समझ के हवेली में पैर रख सके, भाई और भाभी की इजाजत की मोहताज ना हो। खुदा की कसम बेटियां तब नहीं टूटी जब बाप का आंगन छोड़ के प्रदेश गई हैं। बेटियां तब टूट जाती हैं जब उन्हें मैके आने के ताने मिला करते। कहां के इंसान है हम? कितनी इंसानियत हमारे बीच में? मुझे बताएं, अपनी बहन रोते हुए दरवाजे से जाए तो फिर तुझे इंसान कहलाने का हक किसने दिया? एक कमरा बेटी को दे के जाना। वरना कई बहनें रो के कहती हैं 7 साल हो गए भाई बुलाने नहीं आया। अब्बा थे तो मैं हर 8 दिन में, महीने में चली जाती थी। जब से बाप का जनाजा उठा है मैं तो मैं कहीं भूल गई। क्यों? क्योंकि हमें दौलत प्यारी हो गई, रिश्ते प्यारे नहीं रहे। खुदा का वास्ता यार, बहनों के साथ ये सितम न किया कर। क्या बिगाड़ा बहनों ने हमारा? क्या बिगाड़ा? यही कि 18 साल बिना तनख्वाह के हमारे वक्त पे कपड़े धुलती रही, बगैर कहे हमें बिस्तर बिछे मिलते रहे। यह कसूर था बहन का कि जब भी तू परदेश से आया कभी तुझे ठंडा खाना नहीं खाने दिया। यह खता थी बहन की। बहनें कहती रही मेरा भाई यूसुफ आता होगा, मेरा भाई आकिल आता होगा, मैं उस वक्त रोटी पकाऊंगी जब यह दस्तरखान पे बैठेगा। बता इतनी फिक्र कौन करेगा? उसके लिए तुमने बहन छोड़ दी जो पका के रख के कहती किचन से निकाल के खा ले, जो कहती मुझे वक्त नहीं है, तू लेट आया, खाना मैंने वक्त पे बनाया था। उसके लिए बेटियां छोड़ दी। बदलो यार अपने आप को। खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत हुजूर के सदके में बहन की शक्ल में मिली है, बहुत बड़ी दौलत बेटी की शक्ल में मिली है। और मैं तो खुल के कहता हूं जिसने आजमाया ना हो आजमा लेना। जाओ तुम्हारी मर्जी करे, 8 दिन के लिए दिल्ली मुंबई या दुनिया के किसी कोने में घूमने के लिए चले जाओ। फिर जब पलट के आना जानबूझ के ताखीर से घर पे आना, 1 बजे 2 बजे रात को आना। बेटी अगर समझदार हो चुकी है आके दरवाजे पे खड़े होकर कुंडी खटखटाना। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूं सबसे पहले दरवाजे पे दौड़ के आने वाली जात जो होगी वो तेरी बेटी की जात होगी। सबसे पहले आवाज देने वाली जो जात होगी वो तेरी बेटी की आवाज होगी। और अगली बात सुन लो, रात के 1 बजे आना, कहना बेटी भूख लगी है। खुदा की कसम कितनी भी तुझे भूख लगी हो, कहना जल्दी कल ठंडी रोटी लेके आ। वो कहेगी अब्बा भी धक्के खा के आया है, परदेश से आया है, क्या घर आके भी ठंडी रोटी खाएगा? वो तेरी बेटी तुझे ठंडी रोटी नहीं खिलाती है क्योंकि तू उसका बाप है। तो तुम्हारे दिलों पे कैसे पत्थर लग जाते हैं कि जायदाद बेटों को दे जाते हो, बेटियों को तुम महरूम कर जाया करते हो। क्या बेटियों का रिश्ता तुमसे नहीं है? खता क्या है बेटी की? क्या वो बेटी है इसलिए उसको छोड़ा जा रहा है? वो मर्द नहीं है। कहा नहीं जी, बेटियां पराए घर जानी है, बेटा अपने घर रखेगा। याद रखिएगा, बेटा अगरचे बुढ़ापे का सहारा होता है लेकिन बेटियां माँ बाप के लिए आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बदले अपने रवैये। और मुझे बात याद आ गई, अच्छा पैगाम। वक्त भी मुकम्मल हो चला है। आखिरी बात कहते बस
अल्लाह आपको सलामत रखे। और बोलिए सुने बहुत गौर से, बात पुरानी है लेकिन बरमहल कह रहा हूं, जी इरशाद। बहुत गौर से मेरी बात सुने। कभी कभी ना बेटियां वो कर देती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। कभी कभी बेटियां वो कर देती हैं जो बेटे नहीं कर पाते हैं। अगर आप सोचे कि मैं बेटों की बुराई कर रहा हूं तो मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे। मैं रवैये बता रहा हूं, जी जी जी, रवैये बता रहा हूं, वरना बेटा तो अब्दुल कादिर जिलानी जैसा हो तो लाके दिखाओ। सुभान अल्लाह। आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, और दुनिया में आने के बाद भी वली है। बेशक। जिसके तीनों दौर विलायत के, मगर प्रदेश जाते जाते माँ ने हाथ फैला दिया। अब्दुल कादिर जी अम्मी हाथ ला रख दिया। क्या बात है, एक वादा करके जाओ, कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। बात देखने में छोटी है लेकिन गहराई में जाओ तो बहुत बड़ी बात थी। हाथ पे हाथ रख दिया। मां जानती थी आगे डांकू मिलने वाले, ये भी जानती थी कि अब्दुल कादिर के पास उन्हें सोना नहीं मिलेगा। मां ने कहा झूठ नहीं बोलना। अम्मा ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा, ये कह के चले। मां ने सीने से लगाया, रोते हुए रुखसत किया। बेटे को दर्द होता है जब बेटा मां से जुदा होता है ना, बेटे को दर्द हो ना हो लेकिन मां का कलेजा आंखों में आ जाता है। अगर कहूं तो उस वक्त में जब बेटे माओ से दूर होते हैं ना तो मां का दिल आंखों में धड़कता है। वो आंखों से नहीं दिल से बेटे को देखती है। घर से निकल गए, डाकुओं ने रोका, सबको पता है, सबको लूटा। बात बगदाद वाले की आई। सरदार ने बुला के पूछा कुछ है? कहा हाँ। कहा क्या? कि 40 सोने के सिक्के। किधर हैं? कहा मेरी मां ने सदरी में सिले थे। बंद तोड़ा, खन खन गिरे। डाकू के सरदार ने कहा इतना सोना सच बोल के तुमने लुटवा दिया, झूठ बोल देते तो बच जाते। मेरे गौस पाक